स्टार्ट हो गए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। इससे पहले पंचदश श्लोक तक पढ़े थे, आज पढ़ेंगे बाधक तत्व क्या है। 16 श्लोक, 16 नंबर का श्लोक क्या है? साधक तत्व। योग में साधक तत्व क्या क्या है देखेंगे कि स्वात्माराम जी ने कहते कि उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षडभिर्योगः प्रसिद्ध्यति। उत्साह, उत्साह, साहस, धैर्य और तत्व ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, निश्चयात अर्थात संकल्प लेना, जनसंग परित्यागात लोक संग का परित्याग करना, षड्भिः योगः प्रसिद्धति ये 6 योग की सिद्धि प्रदान करने वाला तत्व है, साधक तत्व है। ये क्या क्या? उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानश्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षडभिर्योगः प्रसिद्ध्यति। उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान या यथार्थ ज्ञान, निश्चय मतलब संकल्प लेना, ये 6। और क्या है? जनसंग परित्यागात लोक संग का परित्याग करना, ये 6 योग की सिद्धि देने वाले तत्व है, इसे साधक तत्व कहते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है, इसमें यम नियम के बारे में दिया गया है, कोई कोई पुस्तक में है नहीं। इसमें देखिए कि यम और नियम के बारे में, अथ यम नियमाः, हठ योग प्रदीपिका में क्या क्या यम और नियम है। योग सूत्र में पढ़े थे कितने यम है और कितने नियम है, कोई बताइए? 5-5। हाँ, इसमें है 10-10। इसमें क्या है? यम क्या है? अहिंसा सत्तम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम क्षमा धृतिः दयार्जवम मिताहारः शौचम चैव जमादसः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, न अस्तेयम अस्तेयम चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, आर्जव मतलब उत्तम आचार या सदा आचार, अच्छे व्यवहार, इसे क्या कहते हैं? आर्जव। मिताहार, आहार, शौच, शौच मतलब शुद्धता या स्वच्छता। और यह है 10 यम। शुद्धता जानते हैं, शौच, उसमें भी शौच था ना, शौच मतलब शुद्धता। जैसे कि अद्भिर गात, मनुस्मृति में महर्षि मनु ने कहते हैं कि अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, पानी से शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्धंति, मन क्या? सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या तपस्वा के द्वारा शुद्ध होता है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध, बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें 10 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, ये 10 यम है। नियम क्या क्या है? तपः संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम ह्रीमति च तपोहुतम। नियमा 10 संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदेहि। तप,
तप मतलब तपस्या। संतोष, संतोष पढ़े थे ना, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तप, संतोष, आस्तिक्य, आस्तिक्य मतलब ईश्वर के प्रति विश्वास। दान, दान करना। ईश्वर पूजनम, ईश्वर के पूजन करना। सिद्धांत वाक्य का श्रवण करना। ह्री मतलब लज्जा। मति मतलब बुद्धि। और तप, तप मतलब तपस्या। और हुतम मतलब यज्ञ या आहुति, इसे हुतम कहते हैं। ये 10 प्रकार के नियम हैं। हाँ, तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ह्री, मति, तप और हुतम। नियमादर्श संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदेहि। योग शास्त्र, योग शास्त्र गगन ये 10 प्रकार नियम बताए हैं। फिर सर इसमें ही सर ह्रीमती का मतलब? ह्री मतलब लज्जा और मति मतलब बुद्धि। इसमें 2 बार तप दिया गया है ना, पहले भी इसमें कहा तपह, फिर इसमें ह्रीमती और फिर तप। अलग मतलब हठ योग प्रतिपिका के बिना अलग ग्रंथ में इसमें जपोहुतम ऐसा लिखा है। हठ योग प्रतिपिका में लिखा है तपोहुतम, 2 बार तप के उल्लेख इसमें दिया गया है। फिर अथ आसनम, हठ योग का पहला अंग जो आसन है इसके बारे में बताते हैं कि अथ आसनम हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनं पूर्वमुच्यते। कुर्यत्वद आसनं स्थैर्यम् आरोग्यं च अंगलाघवम्। हठस्य प्रथमांगत्वाद, हठ योग के पहला अंग आसनम पूर्वमुच्यते। हठ योग के पहला अंग का आसन बताते हैं। क्या है? कुर्यात्तद आसनम तू, ये आसन करने से स्थैर्यम स्थिरता, आरोग्यम मतलब आरोग्यता, च एवं अंगलाघवम शरीर में हल्कापन का अनुभव होता है। कहा हठस्य प्रथमंगत्वाद आसनम पूर्वमुच्यते। हठ योग के पहला अंग आसन है और इसे करने से कुर्यात्तद आसनम, या आसन करने से स्थैर्यम स्थिरता, आरोग्यता एवं अंगलाघवता ये सब लाभ होता है। समझ गए क्या क्या लाभ? कुर्यात्तदासनम तु स्थैर्यम मतलब स्थिरता, आरोग्यम आरोग्यता एवं अंगलाघवम मतलब शरीर में लाघवता, मतलब लाघव होना मतलब हल्कापन, शरीर पतला होना, इसे लाघव कहते हैं। वशिष्ठाद्यैश्च मुनिभिः मत्स्येन्द्र आदयश्च योगिभिः अंगीकृतानि आसनानि कथ्यन्ते कानिचिन् मया। वशिष्ठ आदि जो मुनियों तथा मत्स्येन्द्र आदयश्च योगिभिः, मत्स्येन्द्र आदि योगियों के नाम पहले पढ़े हैं। वशिष्ठ आदि मुनियों तथा मत्स्येन्द्र आदि योगियों से स्वीकृत अंगीकृत आसनानि, उन लोगों से स्वीकृत कुछ आसन कथ्यन्ते कानिचिन् मया, आदि योगियों से स्वीकृत कुछ आसनों का निरूपण मैं यहाँ करता हूं। मैं करता हूं मतलब कौन कह रहे? स्वामी स्वात्माराम जी ने। हट घृण संहिता जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि आसनानि समस्तानि जावंतो जीवजंतवः। आसन कितने हैं? पृथ्वी में जितने सारे जीव जंतु है उतने सारे आसन हैं। उसमें उस ग्रंथ में दिया गया है कि उतने सारे आसन हैं। तो इसलिए कहते कि वशिष्ठा आदयश्च मुनिभिः मत्स्येन्द्र आदयश्च मत्स्येन्द्र मुनिभिः मत्स्येन्द्र आदयश्च योगिभिः अंगीकृतानि आसनानि, मतलब वशिष्ठ आदि मुनियों
तथा मत्स्येंद्र आदि योगियों से स्वीकृत कुछ आसनों का मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। आसन बहुत सारा है, लेकिन जो आसन वशिष्ठ आदि मुनियों ने स्वीकृत किया है, उन आसन से कुछ आसन मैं यहाँ वर्णन करता हूँ इस ग्रंथ में। पहले आसन में बताते क्या, कौन सा आसन? जानुर्वरुण तरे सम्मख कृत्वा पादतले उभे ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते। जानुर्वरुण तरे सम्यक मतलब दोनों पांव के तालुओं को कृत्वा पादतले उभे, दोनों पांव के जो तलवे को घुटने और जंघा के बीच में अच्छी तरह स्थापित करना है, लगाना है। फिर ऋजुकाया मतलब शरीर को सीधा करके, समासीनः मतलब संतुलित होकर बैठना क्या कहते हैं? स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते, उसे स्वस्तिक आसन कहा जाता है। दोनों पांव के तलवों को घुटने और जंघा के बीच में अच्छे तरह स्थापित करना है और शरीर को क्या रखना है? ऋजुकाया मतलब शरीर को सीधा रखकर, समासीनः सीधा और संतुलित रखना, इसे स्वस्तिकासन कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सभ्ये दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणे अपि तथा सभ्यम गोमुखम गोमुखाकृतिः। सभ्य दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत् मतलब दाहिने एड़ी को कमर के बाम भाग में तथा उस प्रकार बाएं जो एड़ी को कमर के दाहिने भाग में रखना है, और गोमुखम गोमुखाकृति ही मतलब गाय के मुख के समान आकृति जैसे बनाना है, इसे कहते गोमुखासनम, गोमुखम गोमुखाकृति ही। दाहिने एड़ी को कमर के बाएं भाग में और बाएं एड़ी को कमर के दाएं भाग में अच्छी तरह स्थापित रखना है, और उसमें क्या गाय के सदृश दिखाई देगा, गाय के मुख के समान आकृति बनाना है, इसे गोमुखासन कहते हैं। एकम पादम तथैकस्मिन् विन्नसे दूरुणे स्थिरम इतरस्मिन् तथा चोरुम विरासनमितीरितम। एकम पादम अथैकस्मिन् विन्नसे दूरुणे स्थिरम, एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखना है। इतरस्मिन् तथा चोरुम विरासनमितीरितम, एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पैर को अन्य जंघा के नीचे रखना, इसे वीरासन कहलाता है। ठीक है, इसमें खाली आसन का विधि के बारे में वर्णन दिया गया है, कैसे करना है ये बताया है। फिर गूदम निरुद्ध गुल्फाभ्याम बुत्क्रमेण समाहितः कुर्मासनं भवेदेतद् इति योगविद विदुः। गूदम निरुद्ध गुल्फाभ्याम, गुल्फ मतलब एड़ी से, गूदम निरुद्ध दोनों पांव के जो एड़ी से, दोनों पांव को एड़ी पर गुदा को रखना है। फिर बुत्क्रमेण समाहितः कुर्मासनं भवेदेतत् इति योगविद विदुः, दोनों पांव को एड़ी पर गुदा को रखकर तथा पांव के अग्रभाग के बाहर की ओर फैलाकर, इसे योग के जानकर साधक इसे कुर्मासन कहलाता है। ठीक है, यह है कुर्मासन। पद्मासनम तु संस्थाप्य जानुर्वरुणतरे करौ
निवेश्य भूमौ संस्थाप्य भूमस्थम कुक्कुटासनम। पद्मासनम तो संस्थाप्य मतलब पहले पद्मासन लगाना है, फिर जानूर बुरंतरे करो। जानूर बुरंतरे मतलब जंघाओं के जो घुटनों और जंघा के बीच में क्या जानूर बुरंतरे करो। जानू मतलब घुटने, जानूर बुरंतरे करो। घुटने और जंघाओं के बीच में दोनों हाथ को डालना है। निवेश्य भूमौ संस्थाप्य भूमस्थम कुक्कुटासनम। दोनों हाथों को डालकर क्या करना है, हथेलियों के बल पर भूमि से ऊपर उठना है। उसे कहता क्या, निविष्ट भूमौ संस्थाप्य बोमस्थम कुक्कुटासनम। बोमस्थम मतलब बोम मतलब क्या, आकाश। इसमें कह रहे हैं कि शरीर को ऊपर उठाना है, पृथ्वी से ऊपर मतलब जमीन से ऊपर उठाना है। इसे कहते हैं कुक्कुटासनम। कुक्कुट का अर्थ क्या है जानते हैं? मुर्गा को कुक्कुट कहते हैं संस्कृत में। तो इसे कैसे कुक्कुट जैसा आकृति दिखाई देता, तो इसलिए इसे कुक्कुटासनम कहते हैं। पद्मासनम तो संस्थाप्य जानूर्वरंतरे करौ, निविश्य भूमौ संस्थाप्य भौमस्थम कुक्कुटासनम। ये कुक्कुटासन कैसे करना है बता दिए। फिर कहते कि कुक्कुटासन बंधस्थो दुर्भ्यम संबंध्य कंधराम भवेद कुर्म वदुत्तान एतद उत्तान कुर्मकम। कुक्कुटासन बंधस्थो, कुक्कुटासन लगाना है। फिर कुक्कुटासन बंधस्थ दोर्भ्यम संबंध कंधराम। दोनों हाथों से कंधराम मतलब गले को पकड़ना है, कान को पकड़ना है। क्या सेते कुर्म वदुत्तानो। सेते मतलब लेट जाना है। सेते कुर्म वद उत्तान एतद उत्तान कुर्मकम। कुर्म का अर्थ है कछुआ। जैसे कुक्कुटासन लगाकर दोनों हाथों से गले को पकड़ना है, फिर कछुओं के समान लेट जाना है। उसे उत्तान कुर्मासन कहते हैं। फिर है पादांगुष्ठौ तु पाणिभ्यम गृहीत्वा श्रवणावधि धनुराकर्षणम कुर्याद धनुरासनम उच्यते। पादांगुष्ठौ तु पाणिभ्यम। पादांगुष्ठ मतलब पैर के दोनों अंगूठा को, पाणिभ्यम मतलब हाथों से, गृहीत्वा श्रवणावधि हाथों से, दोनों हाथों से पकड़कर, श्रवणावधि श्रवण मतलब कानों तक खींचना है। धनुराकर्षणम कुर्जा धनुरासनम उच्यते। उन्हें क्या खींचकर धनुक जैसे आकृति बनाना है, इसे धनुरासन कहलाता है। पादांगुष्ठौ तु पाणिभ्यम गृहीत्वा श्रवणावधि। समझ गए? दोनों पाँव को क्या, दोनों पैर का जो अंगूठा है उसे दोनों हाथ से पकड़ना है। पाणिभ्यम गृहीत्वा दोनों हाथों से पकड़कर, श्रवणावधि कान तक लेके आना है। धनुराकर्षणम कुर्जा धनुरासनम उच्यते। धनुक जैसे इसे खींचना है, इसलिए इसे धनुरासन कहता है। नेक्स्ट है वामोरु मूलार्पित दक्ष पादम जानोर्बहिर्वेष्टित वामपादम प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्तितांगः श्रीमत्स्वनाथो उदितमासनं स्यात्। वामोरु मूलार्पित दक्ष पादम, दाहिने पैर को बाएं जंघा के मूल में रखकर, वामोरो मूलार्पित दक्षपादम जानोर बहिर्वेष्टित वामपादम, दाहिने पांव को बाएं जंघा के मूल में रखकर और बाएं पैर को दाहिने घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को प्रगृह्य तिष्ठित परिवर्तितांगः। शरीर को क्या करना, ऐंठन जैसे देकर मोड़ना है। तब ये श्री मत्स्यनाथ उदितम आसनम सैत। ये मत्स्येंद्रनाथ से कहा हुआ आसन है। दाहिने पांव को बाएं जंघा के मूल में रखकर और बाएं पैर को घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को मोड़ना है, ट्विस्ट करना है। इसे मत्स्येंद्र आसन कहलाता है।
अब इस आसन के बाद इसका लाभ बताया गया है। मत्स्येन्द्र पीठम जठर प्रदीप्तिम प्रचंड रुगमंडल खंडनास्त्रम अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबदम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। मत्स्येन्द्र पीठम जठर प्रदीप्तिम, ये मत्स्येन्द्र आसन करने से क्या लाभ होता है कि जठर प्रदीप्तिम, जठराग्नि प्रदीप्त होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव फायर जो है बढ़ता है। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 13 प्रकार के अग्नि हैं, उनमें से जठराग्नि एक प्रकार अग्नि है। तो उसमें मत्स्येन्द्र आसन करने से मत्स्येन्द्र पीठम जठर प्रदीप्तिम, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। प्रचंड रुगमंडल खंडनास्त्रम, और ये रोगों को नष्ट करने में, खंडनास्त्रम अस्त्र के सदृश, ये रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है। अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम, इसके अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है। चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम, और चंद्रमंडल स्थिर हो जाता है। क्या क्या लाभ बताया? मत्स्येन्द्र पीठम जठर प्रदीप्तिम, मत्स्येन्द्रासन जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। प्रचंड रुगमंडल खंडनास्त्रम, ये सभी रोगों को नाश करने में अस्त्र सदृश है। अभ्यासतः, इसके अभ्यास से कुंडलिनी प्रबोधम, कुंडलिनी शक्ति जागृत होते हैं। चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम, और चंद्रमंडल को स्थिरता देता है। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं, इसकी विधि बताया है कि प्रसार्य पादौ भुविदंड रूपौ दूर्भ्यां पदाग्र द्वितयं गृहीत्वा जानुपरिणस्तललाट देशो वशेदिदं पश्चिमोत्तानमाहु। प्रसार्य पादौ, प्रसार्य मतलब प्रसारित करना है, दोनों पैर को सीधा करके सामने फैलना है। प्रसार्य पादौ भुविदंड रूपौ, दोनों पैर को भूमि दंड रूपो मतलब भूमि पर दंड के समान रखना, फैलना है। दोर्भ्यम पदाग्र द्वितयम गृहीत्वा, दोर्भ्यम पदाग्र दोनों हाथों से, पदाग्र मतलब पैर के अंगूठा को पकड़ना है। जानुपरि नस्तललाट देशो, जानुपरि मतलब जानु अर्थात घुटने पर, ललाट देशो, ललाट देश नाम फोरहेड को, कपाल को कहाँ लगाना है? जानु के ऊपर, घुटने के ऊपर लगाना है। वशेदिदम पश्चिमोत्तानमाहु, इसे पश्चिमोत्तानासन कहलाता है। समझ गए? प्रसार्य पादौ भुविदंड रूपौ दुर्भ्यम पदाग्र द्वितयम गृहीत्वा जानुपरि नस्त ललाट देशो वशेदिदम पश्चिमोत्तानमाहु। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तानासन से क्या लाभ होता है बताते कि इति पश्चिमोत्तानासन अग्र्यम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठरानलस्य कूर्जाद उदरे कार्शम अरोगतम च पुंसाम। इति पश्चिमोत्तानासनम अग्रम, ये पश्चिमोत्तानासन सभी आसनों में अग्रगण्य है। यदि पश्चिमोत्तानासन अग्रम, सभी आसन में अग्रगण्य है, सभी आसन में ये पश्चिमोत्तानासन अग्रगण्य। पवनम पश्चिम वाहिनम करोति, वायु को क्या, प्राण को सुषुम्ना में संचारित करता है। और उदयम जठरानलस्य, ये भी जठराग्नि को बढ़ाता है। उदरे कार्श्यम, उदरे कार्श्यम मतलब जो पेट को पतला करता है, उदर पतला होता है ये आसन करने से। उदरे कार्श्यम अरोगताम च पुंसाम, और अरोगता मनुष्य को आरोग्य लाभ कराता है ये आसन।
ये आसन से क्या लाभ होता है? आरोग्य लाभ होता है। तो इसके बारे में क्या क्या देखें। इति पश्चिमोत्तानासन अग्रम, सभी आसनों में अग्रगण्य है पश्चिमोत्तानासन। पवनम पश्चिम वाहिनम करोति, वायु को या प्राण को पश्चिम वाहिनम नाम सुषुम्ना में संचारित करते हैं। उदयम जठरानलस्य, जठराग्नि को बढ़ाता है। उदरे कार्शम अरोगताम च पुंसाम, उदरे कार्शम मतलब पेट को पतला करता है। अरोगताम च पुंसाम, और आरोग्य लाभ कराता है। पश्चिमोत्तानासन हो गया। फिर मयूरासन के बारे में कहते कि धराम अवष्टभ्य करद्वयेन तत्कर्पूर तत्कूर्पर स्थापित नाभिपार्श्वः उच्चासनो दंडवदुत्थितः खे मयूरमेतत् प्रवदन्ति पीठम। धराम अवष्टभ्य करद्वयेन, धरा मतलब पृथ्वी, दोनों हाथ को, करद्वयेन मतलब दोनों हाथ को, धराम अवष्टभ्य भूमि पर रखना है अच्छी तरह। तत् कूर्पर स्थापित, नाभि पार्श्व, कूर्पर का मतलब है एल्बो को, दोनों कोहनियों को कहाँ लगाना है? नाभि पार्श्व हो, नाभि के साइड में लगाना है, नाभि को नाभि के साइड में लगाना है। और उच्चासन दंडवद उत्थितः खे, लगाने के बाद क्या? शरीर को ऊपर उठाना है दंड के सदृश। खे मतलब आकाश, मतलब ऊपर उठाना है, भूमि से ऊपर उठाना है एल्बो के बल से। मयूरों में तत् प्रवदंती पूठम, इसे मयूरासन कहलाता है। मयूरासन करने से क्या लाभ होता है? इसका लाभ बताते हैं कि हरति सकल रोगनाशु गुल्म उदरादिन अभिभवति च दोषनाशनम श्री मयूरम बहुकदशन भुक्तम भस्म कूर्जाद अशेषम जनयति जठराग्निम जारयत कालकूटम। हरति सकल रोगनाशु, मयूरासन सभी रोगों को नाश करता है। हरति सकल रोगनाशु गुल्म उदरादिन, गुल्म रोग और उदर रोग, उदर गुल्म जो रोग है उसे दूर करता है। अभिभवति च दोषनाशनम श्री मयूरम, हाँ, उदर गुल्म आदि रोगों को ये दूर करता है। बहुकदशन भुक्तम भस्म कूर्जाद अशेषम, यदि जो कुपथ भी भोजन कर लेते तो बहुकदशन भुक्तम भस्म कुर्जाद अशेषम, कुपथ भोजन को भी ये डाइजेस्ट कर देते हैं। जनयति जठराग्नि, जठराग्नि को बढ़ाता है। जारयत कालकूटम, कालकूट मतलब एक विष है कि मान लो ये विष भी भस्म कर देते हैं। तो इसमें सच में ही कोई विष खाकर, यदि जहर खाकर इसे कर लेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, मतलब नाश हो जाएगा, विष भस्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति दिया गया है। इसमें विष मतलब जो अपथ्य आहार, इसके बारे में इसमें बताया कि अपथ्य आहार भी भस्म हो जाता है, मतलब वो डाइजेस्ट हो जाता है। इस ग्रंथ में कहीं कहीं लिखा है कि वृद्धोपि तरुणायते, मतलब वृद्ध भी जवान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसमें बुढ़ापा नहीं आता, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। तो जारयत कालकूटम मतलब मान लो कि बीज भी भस्म हो जाता है। नेक्स्ट है
शवासन कैसे करते? उत्तानम शववद भूमौ शयनम तत्सवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। उत्तानम शववद भूमौ, भूमि पर सब मतलब मृत मनुष्य के समान लेट जाना है। उत्तानम शववद भूमौ शवासनम शयनम तत्सवासनम, भूमि पर सबके समान लेट जाना ही शवासन है। शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम, शवासन क्या है? शांतिहरम, थकान को दूर करता है, और चित्त विश्रांति कारकम, और मन को शांति प्रदान करता है। शवासन का लाभ क्या है? शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम, शवासन थकान को मिटाता है और मानसिक शांति को प्रदान करता है। ठीक है, आज इतना तक ही। किसी का कुछ डाउट है? सर जो हमारे बुक है, मतलब केवल्य धाम की हट प्रदीपिका, उसके अंदर तो यम नियम नहीं दिए हुए हैं। तो ये जो आपने कौन सा ग्रंथ में, मतलब बहुत सारा प्रकाशन है ना, कौन सा जी प्रकाशन से? लेकिन अ, ये भी कभी कभी आ जाता कि जम नियम क्या क्या है इसमें। जम नियम, जम 10 और नियम 10 है। मेरी वाली किताब में नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं खैर पढ़ लेंगे उसमें से। हाँ, तो अभी मैं पूछूंगा, बोल सकते हैं? यस सर। काल जो पढ़े थे इसमें बताइए कि बाधक तत्व क्या क्या है, जिनको आता है वो हैंड रेज कीजिए, और बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर देते रहे। नेहा आर्या जी बताइए। अत्याहार प्रयास च प्रजल्पोन आग्रह जत्संगश्च लौल्यं च सर्वयोगो विनश्यति। हाँ, बहुत अच्छा। और प्रेरणा जी बताइए। यस सर। अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्गो विनश्यति। लोल्य का अर्थ क्या है? मन की चंचलता सर। हाँ, और कौन बताएंगे? धर्मेंद्र जी बताइए, हैंड रेज कीजिए। हाँ, प्रत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमग्रह लौल्य जनसंग करना। हाँ, जनसंघ परित्याग करना, ठीक। हाँ, और नेक्स्ट बताइए, साधक तत्व क्या क्या है? हैंड रेज कीजिए, कौन बोल सकते हैं? कल्पना कुशवाहा जी बताइए। जी सर। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग परित्याग च सत्फलयोगो प्रसिद्ध्यति। हाँ, निश्चयात शब्द का अर्थ क्या है? निश्चय शब्द का हाँ, इसका मतलब होगा सर संकल्प करना। ठीक है। और कौन बताएंगे? प्रेरणा जी बताइए। यस सर। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, संकल्प और जनसंघ का परित्याग सर। तत्वज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? सर इसका मेरे को नहीं पता है। तत्वज्ञान मतलब कौन जानते हैं? कौन बोलेंगे, बताइए कोई। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ परमार्थ ज्ञान। तत्वज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान तो सर मुझे भी पता है, पर यथार्थ ज्ञान भी क्या है ये नहीं पता है मुझे। यथार्थ ज्ञान मतलब सही ज्ञान। नॉलेज। हाँ, ओके ओके सर।
तत्व ज्ञान से एक ये भी है ना सर, यहीं पे 25 तत्व, कहीं पे 26 तत्व के बारे में बताया गया है। तत्व का जैसे पूरा सृष्टि का ग्रह। हाँ, वो तत्व तो अलग है। इसमें तत्व शब्द का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, मतलब सही ज्ञान जो है। अभी बताइए कि हठ योग का पहला अंग का क्या है, कौन बोल सकते हैं? पहला अंग आसन है, जिससे स्थिरता, आरोग्य और लाघवम होता है। हल्का प्रोनाउंसिएशन, हल्का। हाँ, भूमिका जी बताइए, कौन हैंड रेज की? हाँ, जी सर, आसन है जिससे स्थिरता, आरोग्यता और शरीर में हल्का बनाती है। हाँ। नेहा आर्या जी बताइए। नहीं आसन का क्या लाभ है, बताइए। आसन करने से क्या क्या लाभ मिलता? सर, स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता यानी कि हल्कापन। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी 10 नियम के नाम कौन बोल सकते हैं? धर्मेंद्र जी बताइए। 10 का नहीं पता है सर, 5 का ही पता है मुझे तो। 5 नियम क्या क्या बताइए, क्या याद है? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम। हाँ, ये है योग सूत्र के अनुसार, उसमें 5 नियम है। हठ योग प्रदीपिका में जो नियम है, ये 10 नियम है। 10 नियम कौन बोल सकते? आशा देश पांडे जी एक बार बता दीजिए। सर, हठ प्रदीपिका के तप, संतोष, अस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, वाक्य श्रवण, रीम यानी लज्जा, मति, बुद्धि यानी रुतन। और एक हाँ, रह गया शायद, एक कौन सा रह गया? तप और हुतम, आहुति, हाँ, रुतन। आहुति, आहुति यज्ञ। यज्ञ। हाँ, ठीक। यज्ञ। सर, ये नेहा आर्या यम जी। है? ये यम थे कि नियम थे? हाँ, नियम है ये, नियम। नियम ही तो यम। बताया ना। यम, सर तो यम, यम पूछ रहे थे ना। यम मैं बताती सर। बताया। अहिंसा, यम ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, मितहार और शौच। 9 बताया और एक रह गया, क्या और छोड़ एक, दिए हाँ, एक बताइए? रह गया। कौन सा है? आर्जव, आर्जव। आर्जव, आर्जव। आर्जव। उच्च आचरण। ठीक है। और कौन बताएंगे नियम? और यम और इनको याद है? भूमिका जी हैंड रेज किए, बताइए भूमिका जी। जी सर, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। ठीक है, ठीक कहा। योग सूत्र आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें अहिंसा प्रतिष्ठा करने से क्या लाभ, कौन बता सकते हैं? याद है किसी को? धर्मेंद्र जी हैंड रेज किए, बताइए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। हाँ, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत्यागः। नो सर, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत् सनिधो वैर वैर त्याग। हाँ, अहिंसा प्रतिष्ठा करने से क्या लाभ होता है? वैरत्याग, मतलब इसका अर्थ क्या है, जानते हैं? अहिंसा जब प्रतिष्ठित होता है तो दूसरे का जो वैर भाव है, वैर मनस, जो हिंसा की भावना है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। प्राणियों के प्रति जो वैर भाव, ये त्याग हो जाता है। तो उसके सानिध्य में रहने वाला सभी प्राणियों भी प्राणी का भी हिंसा खत्म हो वैर जाता भाव छूट जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। ये कौन सा योग सूत्र में, कौन सा अध्याय में बताया गया है, है। याद सेकेंड है? चैप्टर 35 में भी। हाँ, साधन पाद में 35, ठीक कहा आप लोग। अभी बताइए कि इसमें कौन सा आसन से लाभ बताया गया है? कौन सा आसन से स्टार्ट हुआ था लाभ? सभी आसन का लाभ नहीं बताया। आशा देश पांडे जी बताइए, ये कौन सर सा आसन से हुआ था? पश्चिमोत्तानासन का। हाँ,
ये सबसे पश्चिमोत्तानासन कैसे किया जाता है बताइए। दोनों पैर सीधे करके, बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, और हमारा फोरहेड नी को लगाना है। हाँ सर आसन के लाभ तो मत्स्येंद्र आसन से बताए गए हैं, उसके बाद है पश्चिमोत्तानासन। मत्स्येंद्र आसन का भी लाभ पहले बताए, मत्स्येंद्र आसन के बाद पश्चिमोत्तानासन, फिर ठीक है। पश्चिमोत्तान है। हाँ तो अभी बताइए कि सभी रोगों को नाश करने में अस्त्र के सदृश कौन सा आसन है, हैंड रेज कीजिए। नेहा आर्या जी बताइए। सुन पाए? जी सर, शायद से वो है क्या कहते हैं, यार, अच्छा भूमिका जी बताइए। मयूर आसन से। मैं पूछा। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर मत्स्येंद्र आसन। हाँ हाँ बराबर। मत्स्येंद्र सर आसन। मयूर आसन में भी है सभी रोगों का नाश होता है करके। अस्त्र मैं के रोगों समान का पूछ रहे थे सर। मैं कहा कि अस्त्र के समान है, रोगों अच्छा का नाश सर। नहीं कहा, मैं कहा कि सभी रोगों को नाश करने में अस्त्र के सदृश कौन सा आसन जी है, सर। मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। जो लोग हैंड रेज किए थे सभी लोग वही कहते थे, सेम आंसर, यस। यस सर। ठीक है जी। मत्स्येंद्र आसन के और क्या क्या लाभ देखे हैं बताइए, कौन बोल सकते हैं? एक तो कुंडली जागृत होती है, दूसरा जो चंद्रमंडल होता है वो स्थिर होता है, और उसके बाद जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये भी है। जठर अग्नि मत्स्य, प्रदीप्त, रोगों का नाश और कुंडली जागृत। हाँ ठीक है। और एक क्या रहेगा? चंद्रमंडल स्थिर होता है सर। हाँ चंद्रमंडल स्थिर होता है। अभी बताइए सभी आसनों में अग्रगण्य कौन सा आसन है, हैंड रेज कीजिए। अ, कितने लोग हैंड रेज किए? 3 लोग। प्रकाश यादव जी बताइए। सर ये पश्चिमोत्तान आसन है। नेहा आर्या जी, आप भी सेम आंसर क्या? जी पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, सभी आसनों में अग्रगण्य है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन का फायदा क्या क्या है, कौन बता सकते हैं? भूमिका जी बताइए पहले। प्राण को सुषुम्ना में प्रसारित करते हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, उदर पतला होता है, आरोग्यता आती है। हाँ नेहा आर्या जी बताइए। सर यही है, सुषुम्ना संचार, सुषुम्ना में संचार होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उदर पतला होता है और आरोग्य लाभ। ठीक है, धर्मेंद्र जी बताइए। यही सर, सुषुम्ना में प्राण को प्रवाह करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पेट पतला करता है, मोटापा मतलब कम होता है, और आरोग्यता की प्राप्ति होती जी मतलब अच्छे बताइए। अभी मयूरासन के विधि कौन बोल सकते हैं, कैसे करना है मयूरासन? आशा देश पांडे जी बताइए। ओके सर। मयूरासन की विधि बताइए। ओके सर। बता सकते हैं? कल्पना जी सर बताइए। मुझे वो आता भी नहीं, और थोड़ा सा मैं मराठी दोनों में हाथों बता को सकती हूँ। मयूरासन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। कल्पना जी बताइए। सर बताऊं? हाँ दोनों हाथों को मतलब जमीन पे अच्छे से रख लें फैलाकर, फिर दोनों हाँ कोहनियों को नाभि के पास लगाएं, और फिर दंड के समान खड़े हो जाए, मतलब जैसा सर डंडी रहता है ना वैसा, पेट के बल, मतलब हाथ से पेट के बल में वो होना। ठीक है,
ठीक है। फिर बताइए मयूरासन के लाभ, हैंड रेज कीजिए। कितने लोग किए हैं? नेहा आर्या जी बताइए पहले। सर ये मयूर आसन है जो समस्त रोगों का नाश करता है और उदर गुल्मा मतलब जो उदर के जो उदर में जो गुल्मा जो रोग होता है उसको दूर करता है और कुपथ के भोजन को भी अच्छी तरह से पचाता है, जठर में प्रदीप्त करता है और एक विष को भी मतलब वो कर देता है, मतलब भस्म करता है। कौन सा कालकुटम नामक विष। कालकूट नामक विष को भी भस्म कर देते हैं। और कौन बताएंगे? कल्पना कुशवाहा जी भी बता दीजिए। जी सर, ये समस्त रोगों को नाश करता है और जो कुपथ भोजन को भी अच्छे तरह से पचाता है, जठर अग्नि को भी प्रदीप्त करता है सर, और ये मनोविष को भी भस्म कर देता है। और क्या छोड़ दिए? कौन बता पाएंगे क्या छोड़ दिए उन्होंने? त्रिदोष, यही एक आसन है जो त्रिदोषों को नाश करता है सर। बुढ़ापा नहीं आती सर, हाँ, बुढ़ापा नहीं आती। ऐसा श्लोक में कहा गया है बुढ़ापा नहीं आता? नहीं सर, नहीं कहा गया। नहीं ऐसा सर, क्यों कहा नहीं गया? सर, विष को भी पचाता है। हाँ, धर्मेंद्र जी बता दीजिए क्या क्या लाभ है क्रम से। समस्त रोगों को नाश करता है, गुलमोदर दोष को दूर करता है, कुपथ्य को भी पचाने में सहायक है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और कालकूट नामक विष जो है इसको भी पचाने में समर्थ है। हाँ, जनयति जठराग्निम जारयत कालकूटम, मानो विष भी इसमें ये आसन करने से भस्म हो जाता है। फिर शवासन के लाभ कौन बोल सकते हैं? ये सर एक तो शांति हरम है, यही एक आसन है जहाँ चित्त की विश्रांति होती है। अच्छा, और बताइए प्रेरणा दुबे जी बताइए। सर थकान को मिटाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दिए हैं। और जो लोग दिए नहीं, एक भी नहीं दिए, क्यों समझ नहीं पाए क्या? विजय जोगी जी कुछ नहीं बताए, पालक जी, नेहा क्या, मंजू जी, आप लोग को समझ में नहीं आया? सर मेरा आज डे 1 है क्लास में। अच्छा, और रेमान के साथ साथ नहीं, ये लोग को मैं तो पहले बताया नहीं, आप ही बताया ना। आज ही तो बताया, जो आज ही पूछा, पुराना तो नहीं पूछा। हिमांशी शर्मा जी बताइए, इतने तक आप सुने हैं कि सभी आसनों में अग्रगण्य कौन सा आसन है? सर मैंने सुना नहीं। सुने नहीं अभी? मंजू जी बताइए। क्या सर? सभी आसनों में कौन सा आसन अग्रगण्य बताया गया है? सर मैं बताऊं? नहीं, आप नहीं, मैं जिनका नाम लिया हूँ बताइए।